दोस्तों नमस्कार। मैं जब भी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पर अपनी वीडियो पोस्ट करूं, आपके जो कमेंट्स आते हैं वो यही आते हैं कि मुकेश जी आप ये लोन एप्लीकेशन के सैंक्शन के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन हमारी तो लोन एप्लीकेशन बैंक की ब्रांच में सबमिट ही नहीं हो पाती है। वो बताते हैं कि भैया हम जाते हैं ब्रांच में किसी बैंक की, अपनी लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, सैंक्शन की बात तो छोड़ दीजिए, वहां पर हमें रिसीविंग तक नहीं मिलती है। दोस्तों हमने भी सरकार तक ये बातें पहुंचाई, हमने भी रिक्वेस्ट की कि जितने भी एमएसएमईज के लोन्स हैं आप प्लीज ऐसा कर दीजिएगा कि इन सबका लोन एप्लीकेशन सबमिट करने का एक ऑनलाइन सिस्टम बना दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें बैंक्स को भी पता चल जाए और हमारे पास भी एक प्रूफ हो कि हमने किस दिन अपनी लोन एप्लीकेशन सबमिट की थी। दोस्तों मोदी जी ने हमारी बात सुनी, क्योंकि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये सजेशन, ये रिक्वेस्ट की थी जब मैं उनसे मिला था, और हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी सजेशन इस तरह के दिए थे, आपकी समस्याएं बताई थी। तो अब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल की शुरुआत की है, उसका इनॉग्रेशन किया है। दोस्तों इस पोर्टल का नाम है जन समर्थ। दोस्तों पूरा यकीन है मुझे कि अब आप मेरी वीडियो के कमेंट में नहीं लिख पाएंगे कि हमारी लोन एप्लीकेशन किसी भी बैंक की ब्रांच में सबमिट नहीं हो पा रही है, हमें उसकी रिसीविंग नहीं मिल रही है। क्योंकि दोस्तों ये जो पोर्टल है जिसका नाम मैंने आपको बताया जन समर्थ, और जिसको आप देख सकते हैं www.jansamarth.in पर जाकर, वहां पर 4 कैटेगरीज बताई गई हैं, लोन कैटेगरीज, और यह कहा गया है कि इन 4 कैटेगरीज के अंतर्गत 13 क्रेडिट स्कीम्स हैं, 13 क्रेडिट स्कीम है, उनके अंतर्गत आप लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों खास बात कुछ और भी है इस लोन अप्लाई करने के बाद, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि और क्या खास बात है इस पोर्टल की। दोस्तों ये जो 4 कैटेगरीज हैं वो हैं एजुकेशन लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन और लाइवलीहुड लोन। तो दोस्तों ये हुई 4 कैटेगरीज, और जैसे मैंने आपको कहा था कि इनके अंतर्गत टोटल 13 स्कीम्स यहां पर कवर की गई हैं इस जन समर्थ पोर्टल में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 4 कैटेगरीज हैं, उसके अंदर 13 क्रेडिट स्कीम है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो कैटेगरी पहली मैंने आपको बताई एजुकेशन लोन की, इसके अंतर्गत कौन कौन सी लोन स्कीम कवर की गई है यहां पर ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। दोस्तों पहली स्कीम है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी, जी हां CSIS। दोस्तों दूसरी है पढ़ो प्रदेश। एक और स्कीम है दोस्तों यहां एजुकेशन लोन के अंतर्गत, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जी हां दोस्तों ये 3 स्कीम्स हैं जिनको आप एजुकेशन लोन के अंतर्गत ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं अपनी लोन एप्लीकेशन। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस जन समर्थ पोर्टल की और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और आगे चलने से पहले प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि यहां पर आप ऑनलाइन लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फिर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरी कैटेगरी जिसका नाम है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। उसके अंतर्गत कौन कौन सी 3 लोन स्कीम यहां पर कवर की गई हैं। दोस्तों पहली है एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, जी हां ACABAC। दोस्तों दूसरी जो क्रेडिट स्कीम है यहां पर उसका नाम है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हां AMI। और तीसरी जो स्कीम है दोस्तों उसका नाम है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AMF। तो दोस्तों ये 3 स्कीम हुई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के अंतर्गत। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आपको इंतजार हमेशा रहता है एज एन MSME कि भैया बिजनेस एक्टिविटी लोन के बारे में बताओ। तो बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए सरकार ने भी कहा है कि हम 6 स्कीम्स यहां पर इस जन समर्थ पोर्टल में आपको दे देते हैं ऑनलाइन लोन अप्लाई करने के लिए। दोस्तों वो मैं बताता हूं कौन कौन सी स्कीम्स हैं। पहली है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। दोस्तों इसके लिए मैंने पहले भी बहुत ही डिटेल में वीडियो पोस्ट कर रखी है।
प्लीज आप आई बटन दबाकर जरूर देख लीजिएगा। और इसकी डिटेल दोस्तों यहां पर इस जन समर्थ पोर्टल पर भी आपको मिल जाएंगी। दोस्तों एक और स्कीम है वीवर मुद्रा स्कीम WMS, इसकी भी दोस्तों अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो ये जो जन समर्थ पोर्टल है इसके ऊपर अवेलेबल है। दोस्तों ये जो वीवर मुद्रा स्कीम्स है ये स्कीम है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हैंडलूम वीवर्स। दोस्तों इसके अलावा एक और स्कीम यहां कवर कर ली गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी पहले, सारी जानकारी वहां आपको दी थी। प्लीज ये भी आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो तीनों स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। दोस्तों एक और स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम PM स्वनिधि। दोस्तों इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बहुत डिटेल में पोस्ट की थी, प्लीज उसको भी आप देख लीजिएगा आई बटन दबाकर। और दोस्तों एक और स्कीम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स SRMS। ये स्कीम भी दोस्तों यहां पर अवेलेबल है जिसका ऑब्जेक्ट यही है कि भैया ये जो मैनुअल स्कैवेंजर हैं उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए और उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको कोई ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन कैसे दिया जाए। आपकी एक और डिमांड रहती है कि भैया देखिए हम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और खास तौर से अगर विमेन एंटरप्रेन्योर हैं या फिर SC ST OBC कैटेगरी के हैं, उनको तो कोई लोन देता नहीं है, उनकी लोन एप्लीकेशन लेता नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जो खास तौर से विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए या SC ST कैंडिडेट के लिए है। और हर बैंक की हर ब्रांच को यह कह दिया गया है कि आपको एक एक लोन जरूर करना है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और SC ST कैंडिडेट के लिए इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों आपकी तो शिकायत यही रहती है कि भैया लोन एप्लीकेशन तो हमारी सैंक्शन तब होगी जब हम उसको सबमिट कर पाएंगे। तो अब दोस्तों इस जन समर्थ पोर्टल पर आप बिजनेस एक्टिविटी कैटेगरी के अंतर्गत ये स्टैंड अप इंडिया लोन भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई 6 स्कीम्स जो बिजनेस एक्टिविटी लोन के अंतर्गत हैं। एक और कैटेगरी है यहां पर लाइवलीहुड लोन, उसके अंतर्गत आप दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन DAYNRLM इस स्कीम के अंतर्गत आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा आज की वीडियो में कि आप लोन अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर पाएंगे, कैसे आप अपने घर अपने ऑफिस में बैठकर यह पता कर सकते हैं कि भैया मैं देख लूं कि मैं इस लोन के लिए एलिजिबल हूं या नहीं, और अगर एलिजिबल हूं तो किस स्कीम में हूं और कितना लोन मुझे मिल सकता है। दोस्तों इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ बहुत ही खास इंफॉर्मेशन दूंगा इस पोर्टल के बारे में और आपकी लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको अगर इस पोर्टल पर लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि कौन सी स्कीम आपके लिए ठीक है और कितना लोन आपको यहां मिल सकता है। तो अगर दोस्तों आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा लोन फॉर हैंडलूम वीवर्स, या फिर लोन फॉर मैनुअल स्कैवेंजर, या फिर लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर। और अगर आप एक MSME का या और जो मैंने स्कीम बताई उनके अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तब आपको अदर बिजनेस लोन सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों जब आप ये अदर बिजनेस लोन सेलेक्ट कर लेंगे तब आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना होगा। अधिकतर सवाल ऐसे हैं जहां पर आपको यस नो ही टिक करना है। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं यहां इस पोर्टल पर। कह रहे हैं कि भैया बताओ आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है जो आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो क्या है, यानी वो न्यू है या एग्जिस्टिंग है, ये आप बता दीजिएगा। क्लिक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि आपने क्लास 8th पास कर ली है क्या, यस और नो। ये मैं बताता हूं दोस्तों ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप PMEGP में लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां मैंने आपको बताया था कि कम से कम 8th पास जरूर आपको होना है। तो अगर यहां आप 8th पास नहीं हैं तो आप उस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसीलिए दोस्तों ये एक ऐसा डिजाइन किया गया है फॉर्म क्वेश्चन आंसर का ताकि एलिजिबल
जो स्कीम्स हैं वो आपको पता चल जाए और फिर आप ये देख सकें कि कितना लोन आपको मिल सकता है। दोस्तों फिर वो पूछ रहे हैं कि भैया अच्छा ये बताइए आपने कोई ईडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है या नहीं, यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। फिर आप बताइए कि आपका जो बिजनेस है उसकी नेचर क्या है, यानी आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, आप सर्विस सेक्टर में हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं। फिर आप बताइए कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर कैटेगरी में आते हैं। आप ये भी बताइए कि आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं या माइनॉरिटीज से हैं। ये भी बताइए कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। बस दोस्तों आपको टिक कर देना है यस और नो को। इसके बाद पूछ रहे हैं कि भैया अच्छा ये बताइए जहां पर आप लोकेटेड हैं वो जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार आइसलैंड है, लक्षद्वीप आइसलैंड है, हिली एरिया है, ट्राइबल एरिया है, बॉर्डर एरिया है। बताइए इनमें से कोई है या नहीं जहां पर आप लोकेटेड हैं। एक चीज और पूछ रहे हैं, ये शायद आपके सब्सिडी के काम भी आ सकती है कि आप ये बताइए कि आप अर्बन एरिया में हैं या फिर रूरल एरिया में हैं। ये भी बताइए कि जो एप्लीकेंट का टाइप क्या है, आप इंडिविजुअल हैं या नॉन इंडिविजुअल हैं। दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। यानी नॉन इंडिविजुअल में दोस्तों आप अगर एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड है, ओपीसी है, एलएलपी है, तब आप नॉन इंडिविजुअल को यहां पर टिक कर दीजिएगा। अब आई असली बात कि भैया लोन कितना मिलेगा ये कैसे पता चले यहां इस पोर्टल के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि अब आप अपना एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट बता दीजिएगा और साथ में यह भी बताइए कि भैया इस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में से आप अपना कितना मार्जिन, अपने सोर्स से कितना पैसा लगाने का प्लान कर रहे हैं। और लीजिए दोस्तों जब आपने ये क्वेश्चन यहां पर भर दिए तब वो आपको बता देंगे कि भैया किस स्कीम में और कितने लोन के लिए आप एलिजिबल हैं। तो बस दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जब भी इस पोर्टल पर लोन अप्लाई करने का आप सोचें तो पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है और जब आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस स्कीम में कितना लोन के लिए आप एलिजिबल हैं, तब आप अप्लाई लोन कर सकते हैं। अब दोस्तों जब आप इस पोर्टल पर लोन अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रोसेस पूरा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां मैं आपको यह बताता हूं कि उस लोन एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। और दोस्तों मैं आखिर में यह भी बताऊंगा आज की वीडियो में कि कैसे आप अपने लोन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके लिए दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए और साथ में चाहिए एक ईमेल आईडी। दोस्तों जब आप यहां पर ये भरेंगे तब आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी। दोनों ओटीपी अलग अलग होंगे, दोनों को वेरीफाई कर दीजिएगा और आपका रजिस्ट्रेशन बड़ा सिंपल यहां हो गया। अब आप अपना पासवर्ड अपनी मर्जी से चेंज कर लीजिएगा और फिर दोबारा जाकर लॉगिन करके आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी दूंगा मैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बस उसके लिए आपको ये बेल जरूर दबा देनी है ताकि जैसे ही मैं अपनी अगली वीडियो पोस्ट करूं तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, आप देख लें और समझ लें कि लोन कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों मैं आपको ये और बता दूं इस खास पोर्टल की कुछ खास बात कि यहां पर देखिए आप कई काम कर सकते हैं। आप इन जितनी भी स्कीम्स मैंने आपको बताई उन सभी स्कीम्स की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, आप अपने एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, जब आप अपना लोन अप्लाई कर देंगे तो आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, उसके द्वारा आप अपनी लोन एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं। जी हां, आप देख सकते हैं कि किस बैंक के किस ऑफिसर ने आपकी लोन एप्लीकेशन को अपनी टेबल पर रखा हुआ है, कितने दिन से वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। और दोस्तों अब जब ये बैंक जो 125 से ज्यादा लेंडर दोस्तों यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अगर वो आपकी किसी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना चाहेंगे तो भैया ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोन की रिसीविंग तो
सरकार तक है, मोदी जी तक उसकी पहुंच है कि किस किसने कितना कितना लोन अप्लाई किया और किस बैंक ने, किस लेंडर ने किस दिन उनको सैंक्शन किया, कितना सैंक्शन किया, या अभी अपने पास रखकर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप अपने लोन की एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपनी लोन एप्लीकेशन को कि वो कहां पर है। दोस्तों, अगर फिर भी लगता है आपको कि एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं हो पा रही, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो कोई बात नहीं, यहां पर ग्रीवेंस सेल भी अवेलेबल है। एक मैं आपको ईमेल बता दे रहा हूं, यहां लिख भी दे रहा हूं, grievance@jansamarth.in। आप इस मेल आईडी पर अपनी पूरी डिटेल भेज दीजिएगा, आपको तुरंत जवाब आएगा। अगर आप ये मेल भी नहीं भेजना चाहते दोस्तों, फोन तो आपके हाथ में है, तुरंत फोन कीजिए। एक मोबाइल नंबर आपको बता रहा हूं, 7969076111। यहां लिख दिया है मैंने, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कॉल कर दीजिएगा। अभी नहीं, जब आप अपनी लोन एप्लीकेशन सबमिट कर दें, उसका कोई जवाब आपको ना मिले, आप उसको ट्रैक ना कर सकें, आपको सैंक्शन ना मिल सके। और दोस्तों, ऐसी ही और काम की इंफॉर्मेशन जानने देखने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल जरूर दबाइए, ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े और जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि याद रखिए, अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस जन समर्थ पोर्टल पर कैसे ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसको ट्रैक कर सकते हैं, और सैंक्शन होने के बाद कैसे अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एमएसएमई के और भी जितने लोन हैं वो सब भी इस पोर्टल पर ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए अवेलेबल होंगे। आज के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। बेल जरूर दबा दीजिए।